एक बार दो बहनें थी, रिया और सलोनी। सलोनी बहुत सुंदर थी, जो उसे देखता उसकी तारीफ करता। उसकी मम्मी पापा भी सलोनी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो रिया को भी प्यार करते, लेकिन रिया को खुद ही लगता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता है। वैसे भी अक्सर जब भी उसकी मम्मी को कोई लोग मिलते तो वो कहते, अरे बहन जी, आपकी सलोनी तो बहुत सुंदर है। लेकिन रिया, वो तो लगता ही नहीं कि सलोनी की बहन है। ऐसी बातें सुनकर रिया कमरे में जाकर बहुत रोती। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिया के घर के पास ही एक नदी थी। नदी के पास पेड़ के नीचे अक्सर रिया बैठकर रोती, भगवान जी से शिकायत करती कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। एक दिन रिया रो रही थी, तभी अचानक पेड़ पे से चिड़िया गिर जाती है। रिया चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेती है, उसके घाव पे मिट्टी लगाती है, उसे अपने हाथ में उंगली में लेके पानी पिलाती है और साइड में रख देती है। धीरे धीरे चिड़िया और रिया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिया को मन की बात करने के लिए अब एक दोस्त मिल गया था। इसी तरह धीरे धीरे आसपास छोटे कुत्तों से, खरगोश से, तोते से, मैना से रिया दोस्ती कर लेती है। अब रिया इतना उदास नहीं रहती थी, उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। रिया अपने नए दोस्तों के साथ बहुत खेलती थी, उनके साथ खुश भी रहती, लेकिन फिर भी बीच बीच में उदास हो जाती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, रिया दीदी, आप उदास क्यों रहते हो? आप तो इतने अच्छे हो। नहीं, मैं कहाँ अच्छी हूँ, मुझे कोई भी नहीं प्यार करता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ ना। ये बात दूसरे पेड़ के नीचे बैठे बाबा ने सुन ली। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया और कहा कि सुंदरता मन की होती है, तन की नहीं। तुम कितनी अच्छी हो, सारे जानवरों की मदद करती हो, तुम्हें सुंदरता की क्या जरूरत है। रिया रोने लगी। अरे बाबा जी, आपको नहीं पता सब मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं, बस सलोनी को ही प्यार करती है क्योंकि वो सुंदर है ना, मुझे कोई भी नहीं प्यार करता। ऐसा कहकर रिया रोने लगती है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहती हो ना कि तुम सुंदर दिखो, तो मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देता हूँ। जब तुम इसे लगाओगी तो तुम सबसे ज्यादा सुंदर बन जाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई लिपस्टिक है। तुम्हारे अलावा अगर इसे कोई और लगाएगा तो वो बिल्कुल बदसूरत बन जाएगा। रिया बहुत खुश होती है और उसी समय लिपस्टिक लगा लेती है। रिया एकदम से बदल गई थी, बहुत सुंदर बन गई थी। उसके सारे दोस्त भी कहने लगते हैं, अरे रिया दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। हमने कहानी सुनी है सिंड्रेला की कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन हमें लगता है कि वो भी आपसे सुंदर नहीं होगी। आज से आपका नाम सिंड्रेला दीदी। रिया बड़ी खुश होती है और घर आ जाती है। रास्ते में जो भी रिया को देख रहा था वो उसकी तारीफ कर रहा था, सब उसे निहार रहे थे। ये सब देख देख कर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। रिया घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे इस रूप में देखती ही रह जाती है। अरे, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? जब तुम घर से गई थी तब तो तुम नॉर्मल ही थी। कमरे में सलोनी भी आ जाती है, वो भी रिया को देख के दंग रह जाती है। अरे रिया, तू एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तेरे पास कोई मैजिक है क्या? हाँ सलोनी, मेरे पास एक मैजिक की लिपस्टिक है। एक महात्मा जी ने मुझे ये मैजिक लिपस्टिक दी है और कहा है कि अब मैं भी सबसे सुंदर बन जाऊंगी। इसलिए उन्होंने तो मेरा नाम सिंड्रेला भी रख दिया, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर थी ना। मम्मी रिया को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश थी। सलोनी को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। रिया सलोनी से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। रिया ने लिपस्टिक ले जाकर कमरे में रख दी। आज वो बहुत खुश थी, वो खुशी से नाचने लगती है। आईने में बार बार खुद को देख रही थी, उसे खुद पर ही प्यार आ रहा था।
थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सुंदर बना दिया, मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। दरवाजे के पीछे से सलोनी ये सब देख रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। अब मुझे कोई सुंदर नहीं कहेगा, अब कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा, सब रिया की ही तारीफ करेंगे। मैं क्या करूं कि मैं और ज्यादा सुंदर बन जाऊं। जैसे ही रिया कमरे से बाहर निकली, झटके से सलोनी कमरे के अंदर गई और उसने लिपस्टिक लगा ली। लेकिन ये क्या, लिपस्टिक लगाते ही सलोनी बहुत बदसूरत बन गई। उसने खुद को शीशे में देखा तो वो चिल्लाने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी गंदी नहीं बन सकती, मैं तो कितनी सुंदर थी। सलोनी जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लिपस्टिक को लगाने से रिया इतनी सुंदर हो गई, वो बदसूरत कैसे हो गई। वो रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मम्मी और रिया भी अंदर आ जाते हैं। अरे सलोनी, तुम ऐसी कैसे हो गई? अभी तो तुम कितनी सुंदर थी। पता नहीं मम्मा मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो बस ये लिपस्टिक लगाई है। जिस लिपस्टिक को लगाकर रिया इतनी सुंदर हो गई, पता नहीं मैं कैसे बदसूरत हो गई। अचानक रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे सलोनी, मैं तो बताना ही भूल गई, महात्मा जी ने कहा था कि इस लिपस्टिक को लगाने से मैं बहुत सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई इस लिपस्टिक को लगाएगा तो वो बदसूरत हो जाएगा। रिया, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखने दे सलोनी की क्या हालत हो गई है। रिया को भी सलोनी के लिए बुरा लग रहा था। चलो जल्दी से महात्मा जी के पास चलते हैं। रिया, सलोनी और मम्मी जल्दी से नदी के पास जाते हैं। दूर पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। रिया उनके पास जाके कहती है कि बाबा जी जल्दी से मेरी बहन को ठीक कर दो। जादुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहन कैसी बदसूरत बन गई है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था रिया कि तुम्हारे अलावा अगर कोई इस लिपस्टिक को लगाएगा तो वो बदसूरत बन जाएगा। हाँ, आपने कहा था, लेकिन मैं सलोनी को बताना भूल गई थी। अब आप कुछ भी करो, मेरी बहन को पहले की तरह ही सुंदर कर दो। नहीं रिया, अब ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर मैं तुमसे ये लिपस्टिक वापस ले लूंगा तो तुम फिर पहले की तरह बन जाओगी, खूबसूरत नहीं रहोगी। रिया हंसने लगती है। कोई बात नहीं महात्मा जी, आप ये लिपस्टिक वापस ले लो और सलोनी को फिर पहले की तरह सुंदर बना दो। मैं जैसे हूँ बहुत खुश हूँ। महात्मा जी लिपस्टिक लेके गायब हो जाते हैं और रिया फिर पहले की तरह हो जाती है और सलोनी भी पहले की तरह ही खूबसूरत हो जाती है। अपनी खूबसूरती देख के सलोनी बड़ी खुश होती है। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि रिया ने अपना स्वार्थ नहीं देखा और अपनी बहन को उसकी खूबसूरती लौटा दी और तीनों खुशी से रहने लगती हैं। अब रिया को किसी के कुछ भी कहने की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता चल गया था कि सुंदरता भीतरी होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी हमारे पास भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, हम खुश रहना चाहिए। वैसे भी सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी होती है। हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो सब हमें प्यार करते हैं।